संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। बहुत से लोग जाते हैं, आप देखिए। इसलिए शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, सूझबूझ गुरु कीजिए साधो, सूझबूझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक, निरख परख कर लीजिए। वो कहते हैं अरे सोच समझ के गुरु को धारण करो, किसी भी गुरु के पास मत चले जाओ, हाँ जी दे दो, जो देना है दे दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। शास्त्र ग्रंथ ऐसे गुरु की महिमा नहीं गा रहे, शास्त्र ग्रंथ उनकी महिमा गा रहे हैं जिन्होंने प्रकट किया। गुरु ऐसा नहीं कि कोई बाहर से चमत्कार करेंगे, गुरु एक परम गुरु चमत्कार करता है आपके अंदर में, अंदर से चमत्कार होता है, बाहर से कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं सोच समझकर गुरु को धारण करो। मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, सोच समझकर खरीदते हैं ना। मिट्टी का मटका खरीदने जाते हैं तो सोच समझकर करते हैं कि नहीं? किसी भी कोई भी मटका ले लेते हैं, कितना वो बेचारे का कुम्हार का भेजा वो दर्द हो जाता होगा कि बहन जी ये मटका दिखाओ, वो मटका दिखाओ, कहीं ये पानी तो नहीं लीक कर रहा, पैसे दे रहे हैं कहीं ठगे ना जाए। मिट्टी के मटके के लिए ठग की चिंता हो रही है कि हम ठगे जाए, हमारा पैसा ठग जाएगा। लेकिन आत्मा ठगी जा रही है, जीवन ठगा जा रहा है, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा सब कुछ लुट रहा है, उसकी चिंता नहीं है, जीवन की चिंता नहीं है, लेकिन क्षणिक की चिंता है। जो मिट्टी का मटका कुछ दिनों में वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, उसके लिए बहुत सोच समझ है, लेकिन गुरु के लिए कोई सोच समझ नहीं। इसलिए कहा कि सूझबूझ गुरु कीजिए साधो, सूझबूझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक, निरख परख कर लीजिए। ये जो सौदा करने जा रहे हो ना, गुरु और शिष्य का संबंध बनाने जा रहे हो, संबंध स्थापित करने जा रहे हो, ये सौदा कोई ऐसा वैसा नहीं है, परम अमोलक, निरख परख कर लीजिए, सोच समझ कर गुरु को धारण करिए, ऐसे मत चले जाइए। लेकिन हम नहीं सोचते। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आज तो सब पाखंडी फैला हुआ है, जिसको देखो वही ढोंगी पाखंडी गुरु है। क्यों भाई, ऐसा किस आधार पर आप कह रहे हो कि जो कोई है वो सब ढोंगी पाखंडी है? उद्घोष तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा, हर युग में आऊंगा, तो क्या आज वो पूर्ण सदगुरु इस धरा पर नहीं आए? आपने कैसे कह दिया? हाथ की ये 5 उंगलियां, ये क्या बराबर है? बराबर है सब? किस आधार पर आप कहते हैं कि सारे गुरु ढोंगी पाखंडी हैं? भाई किस आधार पर? आपकी मान लीजिए कि आपकी 3 बेटियां हैं, आपने एक बेटी की शादी करी, उसका पति शराबी कबाबी निकल गया, बुरी संगत में फंस गया, बुरा निकल गया, तो अब आप क्या कहोगे? अरे दुनिया के सारे लड़के शराबी कबाबी, हम तो अब और बेटियों की शादी करेंगे ही नहीं, ऐसा करोगे? बोलिए ना। नहीं, क्या करोगे? अब आप जांच पड़ताल करोगे अच्छे से कि नहीं, उस लड़के के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, अब अगली बेटी की शादी बढ़िया से सोच समझ कर करेंगे, सूझबूझ कर करेंगे, ऐसे नहीं कर लेंगे। क्या हुआ? यही तो है। फिर आप किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में चले जाते हैं तो इसका कारण आप ही हैं। आपने सोच समझकर गुरु के पास नहीं गए। बहुत से लोग गुरु की भीड़ देखते हैं, अरे फलाना गुरु के पीछे तो बहुत भीड़ है, बड़े पहुंचे हुए संत लगते हैं, और आप सोचते हैं कि चले हम भी चलते हैं, और बाद में आपको पता लगता है कि सच में बहुत पहुंचे हुए थे, इतने पहुंचे थे कि सरकारी जेल के मेहमान बने बैठे हैं, इतने पहुंचे हुए थे। इसलिए तो शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, जाने ना संत असंत, जिसके पीछे 10-20 लोग कहे महंत। कि मनुष्य की विवेक की आंख फूट गई है, भीड़ के पीछे चल लेते हैं, ये नहीं जानते कि कौन संत है और कौन असंत है। अक्सर लोग भगवा लिबास को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं कि अरे इन्होंने तो भगवा लिबास पहना हुआ है, ये तो महात्मा जी हैं, ये संत हैं, प्रणाम करेंगे, पैरों को हाथ लगाएंगे, झुक जाएंगे। ऐसे ही किसी के चरणों में झुक गए आप? शास्त्रों में उसको प्रणाम नहीं कहा गया कि किसी भी गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम कर लीजिए। फिर देवों के देव महादेव माता पार्वती को गुरु गीता में ऐसा नहीं कहती, उन्होंने स्वयं कहा कि बहुत से गुरु हैं लेकिन एक परम गुरु है, परम गुरु जो परमात्मा को दिखा दे, ये बात महादेव ने कही। आप देवों के देव महादेव को मानते हैं,
आप उनको मानते हैं, लेकिन उनकी भी तो मानिए। वो भी तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा वैसे गुरु के चरणों में नतमस्तक मत होइए। जो गुरु, परम गुरु, जो कि राजाओं के राजा होते हैं, जो भगवानों के भगवान, जो सिद्धों में परम सिद्ध होते हैं, वो सबसे ऊपर, उनकी बराबरी इस संसार का कोई गुरु नहीं कर सकता। तो कैसे आपने कह दिया कि सारे गुरु जी एक जैसे होते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं? कैसे कह दिया? मार्केट में आलू लेने जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, कितना छाट फाट करते हैं, कितनी सोच समझ लगाते हैं, लेकिन गुरु को धारण करने कुछ भी चलेगा, कोई भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ले लेंगे जी। क्यों? गलती किसकी है? आपकी। इसलिए शास्त्र ग्रंथ तो हमें सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें संसार रूपी भवसागर से पार करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी, इसलिए तो शास्त्र ग्रंथ हमें क्या बता रहे हैं, क्या गा रहे हैं, आइए सुनिए।